ने 5 राज्यों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। गुजरात में अलकायदा टेरर कॉन्स्पिरेसी केस में यह रेड हुई है। गुजरात, बंगाल, हरियाणा, मेघालय और त्रिपुरा में रेड पड़ी है। एनआईए ने कई डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। भारत में अवैध घुसपैठ से जुड़ा केस मिल रहा है। साल 2023 में 4 बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की थी और भारत में घुसपैठ चारों का कनेक्शन अलकायदा से पाया गया। अब आप सोचिए बॉस, कहां एक तरफ जैश का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ अलकायदा से कनेक्शन की बात हो रही है। मतलब भारत को हिला देने के लिए कितने बड़े बड़े आतंकी संगठन लगे हुए हैं। लेकिन अगला चैप्टर देखिए, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि आतंकी मसूद अजहर से फंडिंग, लेडी आतंकियों की भर्ती, डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन की पूरी कुंडली खुली तो क्या मिला। आतंकियों की कमांडर बनने के लिए पति से तलाक लिया क्या। डॉक्टर शाहीन का सच क्या है जो आपको हैरान कर देगा। उस महिला डॉक्टर आरोपी की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली ब्लास्ट के एक दिन पहले ही जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद से एक महिला डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके नाम पर रजिस्टर कार से एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये डॉक्टर शाहीन देश भर में फैल चुके व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की अहम किरदार बन गई। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और भारत में जैश की महिला विंग के हेड के तौर पर आतंकी नेटवर्क की जड़ें जमाने में जुटी हुई थी। यह आरोप इस पर लग रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश से मिली फंडिंग से डॉक्टर शाहीन भारत में जैश के लिए महिला आतंकियों की भर्ती कर रही थी। लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर में उसका नेटवर्क तैयार हो चुका था। अयोध्या में भी डॉक्टर शाहीन ने स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दिया था, यह भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन ने मान लिया है कि वो अपने साथी आतंकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर देश भर में आतंकी हमलों की प्लानिंग में जुटी थी। आज पाठशाला में भारत में जैश की महिला विंग की सरगना बन चुकी आतंकी डॉक्टर शाहीन की पूरी कुंडली खोलने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह बताएंगे कि डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति और भाई ने उसके क्या क्या राज खोले। लेकिन पहले जांच में जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं ही नहीं। उनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए। हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि डॉक्टर शाहीन यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हुए यूपीपीएससी का। आज डॉक्टर शाहीन की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर कानपुर के मेडिकल कॉलेज में उसकी तैनाती के समय की बताई जा रही है। इस तस्वीर में सलवार सूट पहने और चश्मा लगाए डॉक्टर शाहीन मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच खड़ी मुस्कुराती हुई नजर आ रही। लेकिन उसके साथ मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि डॉक्टर शाहीन के दिमाग में टेरर नेटवर्क को लेकर उस वक्त भी कितनी खौफनाक प्लानिंग चल रही है। मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच मुस्कुराती दिख रही डॉक्टर शाहीन अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की अहम किरदार बताई जा रही है। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में जुटी यूपी एटीएस की टीम भी हैरान है कि जो शाहीन बचपन से पढ़ाई में टॉपर रही, देश ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए सिस्टम की पूरी मदद दी, वो उसी देश की दुश्मन बन गई। डॉक्टर से आतंकी बन चुकने का आरोप झेल रही शाहीन की कुंडली खंगालने में जुटी जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन ने लखनऊ के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में टॉप किया था। साल 1996 में शाहीन ने सीपीएमटी का एग्जाम पास किया और प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर शाहीन कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज से जुड़ गई। 2009 में उसका कन्नौज ट्रांसफर हुआ, लेकिन 2010 में वो फिर कानपुर लौट आई। 2013 के बाद कई सालों तक बिना कारण बताए गायब रहने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जांच में पता चला कि पिछले कुछ समय से डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ चुकी थी और यहीं से उसने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ें मजबूत करना शुरू किया। डॉक्टर शाहीन गिरफ्तारी के बाद टेरर मॉड्यूल के खुलासे के लिए यूपी एटीएस उसकी पूरी जानकारी जुटा रही। जांच के दौरान यूपी एटीएस को डॉक्टर शाहीन का साल 1996 में दिए मेडिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड भी मिला है। जांच टीम प्रयागराज में उस मेडिकल कॉलेज भी पहुंची जहां से लेडी आतंकी शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर बनी।
यूपी पुलिस जांच के लिए कानपुर में उस मकान पर भी पहुंची जहां कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जॉब करने के दौरान डॉक्टर शाहीन रही थी। डॉक्टर शाहीन का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाने के लिए पुलिस कानपुर में उसके साथ रह रहे लोगों से भी पूछताछ कर रही है, जिसके लिए 9 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सुनिए कानपुर में ताबड़तोड़ एक्शन पर वहां के जॉइंट सीपी ने क्या बताया है। फिर आपको बताता हूं कि ये डॉक्टर शाहीन पे जो आरोप लग रहे हैं कि भाई वो महिलाओं की विंग तैयार कर रही थी, उसका पैसा कहां से आ रहा था। देखिए, ये जानकारी में आया है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर GSVM कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसको क्या रही हैं, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए, वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। देखिए, शाहीन को मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद लोगों की जान बचाने का मौका मिला। वो कैसे मासूम लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की खौफनाक प्लानिंग में शामिल हो गई। अब यही पूरी जांच का विषय है। और भारत में आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए कमांड सेंटर खोलने का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी थी, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन पिछले 5-6 महीनों से सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों का आना जाना कम। इस कमांड सेंटर में अंदर आतंकी ट्रेनिंग की प्लानिंग की गई थी और बाहर इसे एक NGO के तौर पर दिखाया जाना था। प्लानिंग थी कि मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों के इलाज के नाम पर फाउंडेशन बनाया जाए ताकि टेरर फंडिंग के लिए आने वाला पैसा जांच एजेंसियों के रडार पर ना आ पाए। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन ने इन इलाकों में चल रहे कुछ NGO से संपर्क किया। टेरर ट्रेनिंग सेंटर में 10 बड़े कमरे, एक तहखाने में बड़ा ट्रेनिंग हॉल बनाने की प्लानिंग थी। ट्रेनिंग सेंटर में जैमर लगाने का भी प्लान था ताकि आतंक की ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियां सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और मकसद से न भटकें। इस सेंटर में जैश से आतंकियों को मौलवी बताकर लेक्चर देने के लिए बुलाने का भी प्लान था। टेरर ट्रेनिंग सेंटर में आने वाली लड़कियों का मुंतजिमा नाम दिया जाना तय किया गया था, जिसका मतलब है व्यवस्था देखने वाली। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन के इस मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से शुरुआती फंडिंग मिल भी चुकी थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में शाहीन एक अहम कैरेक्टर है। पुलिस लगातार डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। लखनऊ में शाहीन के घर से एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि शाहीन के हस्बैंड ने क्या बताया। लखनऊ के लालबाग के कंधारी बाजार मकान नंबर 121, ये पता है संदिग्ध आतंकी शाहीन का। ये पुश्तैनी घर है शाहीन का, जहां उसके पिता और भाई जो है शोएब रहते हैं। आज यूपी पुलिस, यूपी ATS, NIA और जम्मू कश्मीर की पुलिस यहां पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह से शाहीन को फरीदाबाद के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से लगातार उससे जुड़े हुए राज सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहीन के गार्ड से ही AK-47 बरामद हुआ था, जिसके बाद उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और यह भी कहा जा रहा है कि जो शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज, उसके कार से भी मुजफ्फर में जो गिरफ्तारी हुई थी, बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए थे। ये लिंक जुड़ा। उसके बाद पुलिस आज सबसे पहले यूपी ATS और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो डॉक्टर परवेज के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार हुई लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन का एक और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर शाहीन की कानपुर में डॉक्टर जफर हयात के साथ साल 2003 में शादी हुई, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और कानपुर के ही एक हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर हैं। लेकिन आतंकियों का कमांडर बनने का सपना पाल रही डॉक्टर शाहीन ने शादी के 10 साल बाद 2013 में अपने पति से तलाक ले लिया। डॉक्टर जफर हयात के मुताबिक तलाक के बाद से उनका डॉक्टर शाहीन से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहा। सुनिए डॉक्टर शाहीन को लेकर उनके पूर्व पति ने क्या बताया। आखिरी बार वही डिवोर्स हुआ, उसके टाइम साइन के बाद इवेंट नहीं हुई थी उस वक्त, क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। मैंने कहा जाइए भाई, ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती मैं कर नहीं सकता हूँ कुछ। अरे मैंने नहीं दिया तलाक, उन्होंने दिया, वो खुद गई है। उनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। बाहर जाने का जिक्र कर रही थी, कहाँ का? मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊंगी, जाना चाह रही हूँ। अगर आप चलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ लाइफ अच्छी है। ये बात थी। तो मैं गायब हो जाता, लाइफ यार बढ़िया चल रही, तो क्या जाने क्या मतलब है।
डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने उसके आतंकी भाई डॉक्टर परवेज को भी गिरफ्तार किया। लखनऊ में भाई बहन की इस आतंकी जोड़ी के घर पर छापेमारी में लैपटॉप, कीपैड वाले मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज मिले। सूत्रों का दावा है कि शाहीन और परवेज का नाम एक चैटबॉट ग्रुप से जुड़ा है, जिसमें आतंकी साजिश से जुड़ी सीक्रेट बातचीत होती थी। जांच में यह भी पता चला है कि डॉक्टर परवेज स्मार्टफोन नहीं बल्कि कीपैड वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल आतंकी ट्रेसिंग से बचने के लिए करते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं फोन्स की मदद से डॉक्टर परवेज अपनी बहन डॉक्टर शाहीन के इशारे पर जैश के हैंडलर्स और मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स को कोडेड मैसेज भेजता था। डॉक्टर परवेज के घर से छापेमारी में कीपैड वाले 6 मोबाइल फोन, एक इंटरनेशनल सिम कार्ड और एक सीक्रेट डिस्क भी मिली है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज को लेकर हुए खुलासों पर उनका परिवार भी हैरान है। इन दोनों के बड़े भाई को यकीन नहीं हो पा रहा कि जिसके साथ वो बचपन से पले बड़े वो आतंकी कैसे बने। डॉक्टर शाहीन के बड़े भाई को सुन। यकीन तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के है ही नहीं। आखिरी बार हमारी बात हुई हमारे करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। यकीन तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के है ही नहीं। आखिरी बार हमारी बात हुई हमारे करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। पति से तलाक हो गया, जिस अस्पताल में काम कर रही थी वहां